फंड बेस्ड क्वेश्चन। आज का क्लास में क्या करेंगे, जो होमवर्क दिए थे उसको पूरा कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से फायदा ही करेगा क्या? 1 मिनट टाइम दीजिए हमको, बुक निकालने दीजिए। ये नया बुक है सर। हिंदी वाला अगर आ जाएगा मेरे पास तो तुमको ये वाला दे देंगे, ठीक? ये तुम्हारा घर का सारा बुक मेरे पास है तो तुम्हारा बनता है एक बुक, ठीक? या तो देखिए पैसे वैसे आने दो, नया खरीद लेंगे। आ जाएगा शादी के बाद। चलिए पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ध्यान दीजिएगा ना, मन लगा सुनिए, फिर से एक बार रिवीजन, थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन देता है, ठीक है? फंड बेस्ड क्वेश्चन है। फंड का मतलब होता है कोई स्पेशल पर्पस के चलते पैसा मिलना। फंड का मतलब क्या होता है? कोई स्पेशल पर्पस के चलते अगर पैसा मिलता है कि इसी काम की वजह से आपको ये दिया जा रहा है तो वो फंड कहलाता है। ये एक तरह का लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी होता है। इसका कैलकुलेशन से अगर फंड का पैसा ज्यादा है तो बैलेंस शीट बनाते हैं और लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। अगर फंड का पैसा कम पड़ जाता है, इसका मतलब खर्च हुआ हमसे, और खर्च को हम लोग एक्सपेंडिचर साइड दिखाते हैं। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन जो हम लोग बताए थे एग्जांपल के रूप में, पहला मैच फंड वाला क्वेश्चन जो बताए थे, लेकिन उसमें आंसर आया था प्लस में। अब प्लस में आंसर का मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट बनाएंगे। अब जो बनाएंगे देखो, इसमें एक जो दूसरा वाला कंडीशन है ना, ये दिखेगा। एग्जांपल नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सबके पास है ना? देखिए पढ़ते हैं। So how do you deal with the following items in the case of a non-profit organization? मैच फंड दिया हुआ है 80,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 80,000, मैच एक्सपेंसेस दिया है 1.5 लाख, डोनेशन है 26,000 का, और सेल किया है मैच टिकट 36,000। यही है ना कहानी? तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट्स लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स का क्या कहानी है? सबसे पहले हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मैच फंड। मैच फंड जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अगर एक से ज्यादा प्लस आइटम रहे या माइनस आइटम रहे तो 2 अमाउंट का कॉलम खींचते हैं। अगर सिर्फ एक प्लस एक माइनस वाला क्वेश्चन रहे तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? सिंगल कॉलम खींचते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? ध्यान देना कि बंद ना हो जाए, ठीक? चल रहा है ना? तो इसको कहते हैं हम लोग पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। कोई दिक्कत? सबसे पहले हम लोग का देखो क्वेश्चन में, हाँ देखो इस क्वेश्चन में मैच फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। हम थ्योरी में मतलब नोट्स के रूप में लिखाए थे कि अगर कभी इन्वेस्टमेंट दिखे तो वर्किंग में इसको नहीं दिखाते हैं। लिखवा चुके हैं। जिसका क्लास छूटा है, जैसे जया तुम्हारा छूटा होगा तो हम भेजे हैं, वो 2 क्लास कर लीजिएगा। भेजे है ना? हाँ, उसको देखकर एकदम सेम टू सेम बना लीजिएगा सबका, वही जैसे अभी वीडियो बन रहा है हमेशा बनते रहे क्लास का, इसी क्लास के टाइम में, ठीक है? हेलो, हाँ हाँ ठीक ठीक। चलो देखो क्या है कहानी। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? मैच फंड। इसको ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड भी कहते हैं। डायरेक्ट मैच फंड भी लिख सकते हो या ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड भी लिख सकते हो। मैच फंड हमेशा क्वेश्चन हम जब बनवा देंगे उसके बाद बनाइएगा, ज्यादा समझ में आएगा। हम वक्त देंगे बनाने के लिए, ठीक है? मैच फंड कितना है? 80,000। तो जो मेन अमाउंट होता है उसको आउटर कॉलम, हम बताएं कॉलम पहचानने का तरीका बताएं, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। मेन काम सब होता है आउटर कॉलम में और छोटा मोटा हिसाब किताब होता है इनर कॉलम में। क्लियर है ये बात? तो ये तो मेन अमाउंट है तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे? आउटर कॉलम में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग बोले थे ना हमेशा ऐड आइटम्स को ढूंढना है। ऐड आइटम्स मिलने के बाद फिर लेस आइटम को ढूंढेंगे। क्लियर हुआ मेरा बात? क्या मैच फंड इन्वेस्टमेंट जाएगा इसमें?
क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नहीं जाता, ये इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है और एसेट्स का कैलकुलेशन लायबिलिटी में नहीं होता। ठीक है, तो क्या जाएगा? एक दिखा डोनेशन ऐड करने वाला और एक सेल ऑफ मैच टिकट। तो ऐड लिखेंगे, एक से ज्यादा आइटम है ना, तो 1 to नंबरिंग करेंगे। पहला लिखेंगे डोनेशन और दूसरा लिखेंगे सेल ऑफ मैच टिकट। अमाउंट कितना कितना है? 26,000 एंड 36,000 है ना। दोनों को ऐड करके कितना हो रहा है? तो देखो ऐड आइटम्स दो ही है ना, दोनों को हम लोग एकदम जो जो स्टेप्स है ना उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्टेप में गड़बड़ी की है ना, मतलब बनाओगे सही, आ तो जाता है आंसर, लेकिन फिर हम लोग अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं? तब मुंशी जी से तो काम चल जाता, फिर अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं? कि तरीके से लिखना सीखना होगा। जो तरीका नहीं सीखा उसका अकाउंट्स पढ़ना बेकार है। बात समझ में आया? तो कोई भी चीज को अगर जब भी लिख रहे हो ना, तरीके से लिखो, पूरा सजा कर लिखो। जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा नंबर, जितना खराब दिखेगा उतना घटिया नंबर। जैक बोर्ड सीबीएसई दोनों का कहानी सेम है। दिखा नहीं तो गया। शायद इसका भाई ऑन परसेंटेज रहा था, बस राइटिंग खराब था। शिवानी का भाई भले टॉप किया था स्कूल में, लेकिन राइटिंग खराब था। वो तो आखिरी मोमेंट में कम से कम सीधा थोड़ा सा किया था अपना राइटिंग, तो चल गया, नहीं तो राइटिंग खराब था। पढ़ाई बहुत अच्छा था। तो दोनों ही चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, राइटिंग भी चाहिए। तो तुमको ये अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। तो कितना जोड़कर कितना हो रहा है? 62,000। तो ऐड आइटम्स को लिख दिए जोड़कर। अब जोड़कर देखो, हमेशा ना इसके बगल में लिखा जाता है, ना कि ऊपर लिख दिए नीचे लिख दिए, नहीं। लास्ट जो भी 3 4 आइटम 5 आइटम रहता है, यहां तक रहता। तो ऐसे लाइन खींचते उसके नीचे और उसके बगल में लिखते जोड़कर। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, जिंदगी भर काम आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखे बगल में। अब इसमें भी लाइन को आगे बढ़ा देंगे। अब इसके साथ इसको जोड़ेंगे, कितना आ रहा है? 1,42,000। कोई दिक्कत इसमें? और इस लाइन के आगे में कुछ नहीं लिखने का, ये ध्यान में रखना है। इस लाइन को छोड़कर नीचे लिखना है लेस। क्लियर हुआ बात? लेस आइटम सिर्फ एक ही है, क्या है? मैच एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैच एक्सपेंसेस। कितना? 1,50,000। मेरे पास पैसा है 1,42,000, लेकिन हम खर्च कितना कर रहे हैं? एक ही आइटम था, इसी वजह से हम लोग डायरेक्ट क्या किए? बाहर लिखे। अगर एक से ज्यादा आइटम होता, इनर कॉलम में लिखते, फिर ऐड करके बाहर लिखते, लेकिन एक ही आइटम है इसीलिए डायरेक्ट बाहर लिखे। अब मेरे पास है पैसा 1,42,000, हम खर्च कितना किए? 1.5 लाख। तो अगर 1.5 लाख खर्च किए तो मेरे पास माइनस में आएगा प्लस में? माइनस में कितना? 8,000। कोई दिक्कत? अगर आंसर माइनस में आता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसके सामने लिखते हैं अमाउंट विल बी shown in expenditure side। कोई दिक्कत? बस इसको बंद कर देना है। क्लियर है यहां तक? जल्दी बनाइए। आई कांट। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हेलो, बोलो। शाम तक सब हम 7 बजे फ्री होंगे ना, तब हम कॉल करेंगे सबको। कॉन्फ्रेंस में रहेंगे सबको, ठीक है।
तो सोचिए रह रहा है हमको भी खुद भी चाहिए। ठीक ठीक। हुआ क्या? क्या नहीं दिख रहा बताओ, हम बता देंगे। क्या नहीं दिख रहा हम बता देंगे, बोलो। हो गया क्या? क्लियर है यहाँ तक? अब माइनस में आंसर आया है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी है। दिमाग में सब बात को फिट करो। माइनस में आया है उसके लिए इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर साइड शो करने लिखे हैं यहाँ पे, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट है उसको भी तो दिखाना है, तो वो कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट में। मतलब दोनों बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। क्लियर है मेरा बात? तो बनाते हैं। यहाँ तक हो गया ना? इसको मिटा दें, जल्दी बनाइए प्लीज, टाइम। हो गया क्या? चलिए, ऑनलाइन वाले समझ में आया दोनों को? सुप्रिया और सुधांशु, और सुधांशु हम लोग क्या चीज? चलिए देखिए देखिए, सबसे पहले अब हम लोग क्या बनाएंगे बताइए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाय बाय। डेट है क्या कोई क्वेश्चन में? नहीं है, तो अगर डेट नहीं रहता लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है? ज्यादा बड़ा नहीं, 2 ही लाइन में खींचना। इधर होता है एक्सपेंडिचर, इधर है इनकम। इधर लिखेंगे हम लोग 2, एक्सपेंसेस ना कितना? 8,000। ये क्लियर हो गया ना? देखो कहाँ दिखाना है, मेन दिखाना है। देखो कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन करेक्ट बना, ये बनाना भूल गए, 0 नंबर। समझ आया बात? देखना कभी मूवी चलता है, हीरो बहुत अच्छा डांस नहीं, सब ऋतिक रोशन नहीं ना हो सकता है, ठीक है? सब सिर्फ ऐसे ही से शरीर हिला देगा, लेकिन बैक डांसर जो होते हैं ना, जो पीछे डांस करते हैं, उन लोग के वजह से सब अच्छा दिखता है। उन लोग का कोऑर्डिनेशन अगर खराब रहेगा ना, तो देखना अजीब सा दिखेगा। तो उन लोग का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उन लोग महत्वपूर्ण होता है। बात समझ में आया? सेम उसी तरह वर्किंग का वैल्यू नहीं दे रहा है। वर्किंग अगर सही बनता है तो नंबर नहीं है, मेन इसका नंबर, ये हीरो है, ये छूट गया 0 है। समझ आया बात? तो वर्किंग नोट के बिना ही बनेगा ना, बैक डांसर के बिना डांसर कुछ नहीं, सेम कहानी है, ठीक है? तो शो करने बोले तो शो करेंगे, पता करेंगे कितना करेंगे तब ना शो करेंगे। बात समझ में आया? अब हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। अरे यार एक लाइन छूट गया, इसमें क्या लिखा जाता है? एज ऑन, डेट नहीं, इसीलिए डॉट डॉट डॉट।
ये भी 2 लाइन में बनाइएगा। इधर होता है लायबिलिटीज, इधर एसेट्स। ये क्यों बना है? क्योंकि क्वेश्चन में मैच फंड इन्वेस्टमेंट था। और ऐसा क्या है जो एसेट्स में जाता है? बताओ, बताया है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बोलो, तुम बोलो। गुड, बहुत अच्छा। एक्रूड इंटरेस्ट, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो सिर्फ मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैच फंड इन्वेस्टमेंट। कितना? 80,000। चलिए बना लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, 4A। इसमें क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4A में क्या है? 3 केसेस है। जब 3 केसेस का क्वेश्चन रहेगा ना, मतलब 3 सिचुएशंस को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? 3 सिचुएशन क्या क्या आ सकता है। हम बोले थे कि कभी एक्सपेंसेस के साथ अगर फंड रहे तो कैलकुलेशन होता है, सिर्फ एक्सपेंसेस रहे तो कैलकुलेशन नहीं होता है। तो केस 1 इसमें देखो दिया हुआ है सिर्फ प्राइस अवॉर्डेड, दिख रहा है? देखो क्वेश्चन को देखो, केस 1 में सिर्फ क्या दिया हुआ है? प्राइस। कहीं फंड उंड लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो ये कहां जाएगा? शो करने बोलता है ना, तो कहां जाएगा? तो जैसे ही ऐसा सिचुएशन रहे जहां फंड का जिक्र ना हो, तो तुरंत क्या बनाएंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई दिक्कत? फॉर द ईयर एंडेड, और है कुछ डेट उठ दिया हुआ है 31 मार्च 2019। यहां तक कोई दिक्कत? फॉर्मेट खींच देंगे इस तरह से हम लोग। अरे इधर एक्सपेंडिचर लिखा था, अमाउंट, इनकम और अमाउंट। कोई दिक्कत? डेबिट एंड क्रेडिट। करना क्या है? इसके सामने हम लोग को सिर्फ क्या लिख देना है? प्राइस टू प्राइस अवॉर्डेड। अवॉर्डेड डी ना, ठीक है? हो गया। टू प्राइस अवॉर्डेड कितना? 5,000। पहला केस समझ में आया सबको? इसमें क्यों ऐसा किया हम लोग? क्योंकि इसमें फंड का जिक्र नहीं था। अगर नहीं है तो डायरेक्ट लिखते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का? एक्सपेंसेस है, अवार्ड दे रहे तो मेरे लिए तो खर्चा है ना, फर्म के नजर से देखना हमेशा, ठीक है? लिख लीजिए जल्दी से। ये 3 केसेस हो जाएगा ना, तो सोच लो कि सीख गए। आपको ये क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा तुमसे। पहला तो बता ही दिए, दूसरा सिचुएशन भी बता दिए, तीसरा ये है। अब जो क्वेश्चन सब दिए ना, आज जाके ईमानदारी से बनाओगे, ठीक है? तब सोच लो कि तुम्हारा एकदम अच्छे से हो गया। अब फिर अगर नहीं बना तो बताएंगे नेक्स्ट क्लास, लेकिन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। समझ आ रहा है मेरा बात? और उसके बाद होमवर्क के लिए टाइम देंगे, फिर उसका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक? हाँ। जल्दी बनाइए। हेलो, हाँ
मस्ती कर रहे थे, क्या बोलते हैं, स्केचिंग कर रहे थे। দেখছে না, ট্রাই করো। हो गया यहाँ तक? आप ध्यान दीजिए। केस टू में देखो सिंपल वाला क्वेश्चन जो अभी जस्ट बनाया हम लोग, जस्ट जो बनाया केस 2 था, मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया ना वो सेम टू सेम केस 2 है। कारण देखो इसमें प्राइस अवॉर्डेड भी दिया है, साथ में प्राइस फंड भी दिया है। देखो क्वेश्चन दिख रहा है। केस 2 में देखो सबसे पहले क्या लिखा है, प्राइस अवॉर्डेड ₹5000, प्राइस फंड एज ऑन 31 मार्च 2018 ₹40,000, डोनेशन फॉर प्राइस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 7,200। कोई दिक्कत? तो देखिए जब इतना सारा बात बोल दिया इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, वर्किंग करना पड़ेगा। अगला गया मेरा फोन। केस 2 पहले लिखेंगे वर्किंग नोट्स, साथ साथ लिखिएगा। 1-2 दिन के अंदर 3 बजे से क्लास अभी होगा, और फिर जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो बता दें, सबको तो पता चल ही जाएगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बस साथ देना। देखो था ना सीरियल साथ देना साथ दिया, ओ साथ निभाना। ठीक है, निभाएंगे। चलो सुनो, इधर सुनिए प्लीज। सबसे पहले अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइस फंड, पर्टिकुलर अमाउंट इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले, प्राइस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड या प्राइस फंड, जो तुमको अच्छा लगे। ठीक है, प्राइस फंड कितना, 40,000। हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहले, ऐड आइटम्स। ऐड आइटम कोई है क्या, और एक ही था तो 2 को कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। जा ये तो नहीं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। अगर 2 को बनाए हो क्या, बनाए हो 2 को, चलिए अगर कभी बन जाए तो उससे बचने का उपाय बताते हैं। बन जाए तो बन गया सर, अब मिटा दें, नहीं, हम बताएंगे उसका तरीका। ठीक है, नहीं बनाए तो बहुत अच्छा, बना लिए तो उसका भी बचने का उपाय और सुंदर दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड आइटम क्या दिख रहा है, डोनेशन, तो यहां पे लिखेंगे डोनेशन कितना, 7,200। पहले इनर कॉलम में लिखने का, और फिर एक लाइन खींचने का, और उसके बगल में फिर 7,200 लिखने का।
समझ में आया बात? और दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है? 47,200। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? लेस आइटम्स। लेस आइटम में क्या है? लेस आइटम में कुछ दिख रहा है क्या? प्राइस अवॉर्डेड दिख रहा है हम लोग को। प्राइस अवॉर्डेड कितना? 5,000। तो वही पहले यहां लिखेंगे ब्रैकेट में 5,000, फिर एक लाइन खींच देंगे और बगल में भी 5,000 ब्रैकेट में लिख देंगे। तो माइनस करके कितना आ रहा है? 42,200। यही ना? तो प्लस में है कि माइनस में? तो फॉर्मेट बंद करेंगे और इसके सामने क्या लिखेंगे? अमाउंट विल बी सोन इन लायबिलिटी साइड। क्लियर हो गया? बना लीजिए प्लीज, जल्दी बनाइए। जल्दी कीजिए प्लीज। बातचीत ना करें, आप सभी से अनुरोध है। हो गया? चलिए देखिए केस 3, लास्ट केस। ओ हाँ, इसका बैलेंस शीट बना देते पहले। मिटा दें? अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा, समझे? लेकिन बनाओगे तब दो, तुम लोग नहीं बनाते हो। फाकीबाज नंबर 784 हो तुम लोग। हाँ 84 784 बहाना नंबर। बैलेंस शीट ना, बैलेंस शीट एज ऑन 2019 है। 2019 बैलेंस शीट बनाएगा हम लोग यहाँ पर। अरे हाँ, जो देखेगा वो भी मजा ले बात का, क्या है कि नहीं? लाइबिलिटी में क्या लिख देंगे हम लोग? प्राइस फंड कितना? 4,200। कंप्लीट। केस 2 कंप्लीट। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं ना था? नहीं था। अब बारी है केस 3 का। ठीक है, केस 3 में सभी दिख रहा है, मतलब कैलकुलेशन होगा। सबसे पहला बात तो ये होगा, ठीक? इसको बना लिए सब? सबको समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? आज अभी नहीं बताएंगे। कल काहे नहीं आया तुम लोग?
जो लाइफ में हर चीज का मतलब जैसा मोमेंट है उसको एंजॉय नहीं करे तो फिर क्या होगा पता है, जिंदगी भर तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और तुम्हें क्या हो जाएगा पता है, तो नहीं होता बुजुर्ग चचा लोग वैसा फील करोगे लाइफ में, तो वो नहीं रहना है। होता है गांव देहात में देखना, बहुत सारा अंकल लोग मिलेंगे, उसका कोई काम धाम नहीं, कितना आदमी पार हुआ वो सब देखते रहता, बीड़ी पीते रहेगा और देखते रहेगा, बस वही काम। तो इसीलिए